आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल दिल्ली में नहीं होगा किसानों का चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले जो जहां है वहीं करे प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में बीजेपी को झटका, एनडीए से अलग होकर बीडीजेएस ने बनाई नई पार्टी। लाल किला हिंसा में पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान की, फरसा तलवारों के साथ दिख रहे हैं तस्वीरों में उपद्रवी। फाइजर ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिया आवेदन, वापस लिया। यूपी के शामली में महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, आदेश को किया दरकिनार। यूपी में लोक भवन के सामने एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया आत्मदाह का प्रयास। शर्म भी नहीं आती, खुद आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान और अब शांति का माहौल बनाने का जिम्मा भारत पर थोप रहा। चीन को बाइडेन का कड़ा संदेश, कहा अमेरिका इज बैक, अब आमने सामने होगा मुकाबला। सलमान खान ने किसान आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, बताए कैसे हो सकता है मुद्दों का समाधान। विराट कोहली लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने, टॉप 10 में बॉलीवुड शामिल। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वे अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे। विधानसभा से पहले केरल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारत धर्म जनसेना पार्टी, जो कि केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी, ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल होने का फैसला करते हुए एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले नए गुट ने एमके नीलकंदन मास्टर के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसेना की घोषणा की है। बीजेएस के कार्यकारी अध्यक्ष वी गोपाल कुमार ने आरोप लगाया कि बीडीजीएस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान कर ली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की पहचान तस्वीरों के जरिए की है। 200 से अधिक वीडियो फुटेज देखने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इन आरोपियों की पहचान की है। इसमें दीप सिद्धू की भी तस्वीर शामिल है। वहीं हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने आम लोगों और मीडिया से वीडियो और फोटो शेयर करने की अपील की थी, जिससे लाल किला हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान हो सके। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में आम लोगों ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े वीडियो दिए थे। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग करते हुए 3 फरवरी को ड्रग नियामक प्राधिकरण की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में विचार विमर्श और अतिरिक्त जानकारी जुटाने के बाद कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। प्रशासन के इनकार के बावजूद बड़ी संख्या में किसान महापंचायत के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शामली में इकट्ठा हुए। दरअसल गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को महापंचायत करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बावजूद किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में अन्नदाता यहां एकत्र हुए। जिला प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों का हवाला दिया था। शामली जिला प्रशासन ने कोविड-19 के चलते अप्रैल तक बड़े समारोह पर लगी रोक और किसानों द्वारा अनुशासनहीन व्यवहार की संभावना का हवाला दिया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल समेत आयोजकों ने कहा कि
वे पीछे नहीं हट सकते। भीड़ एकत्र होने से रोकने के लिए लगाई जाने वाली धारा 144 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट में कहा, 144 कारणों की वजह से मैं कल शामली जाऊंगा। आज सुबह किसानों के समूह को शामली की ओर जाता देखा गया और कई लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर मैदान में पहुंचे। इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। लोक भवन के सामने शुक्रवार सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। सभी को एक साथ तेल उड़ेलता देख पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। सभी को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सीय परीक्षण के बाद थाने पहुंचाया गया। वहां हरदोई के जिला प्रशासन से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हरदोई के धन्नूपुरवा के रहने वाले एक परिवार ने शुक्रवार सुबह करीब 10:30 में आत्मदाह का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने एक व्यक्ति को तेल उड़ेलते देखा तो उसे पकड़ लिया। इसके बाद पूरा परिवार इधर उधर होने लगा। पुलिस ने संदेह होने पर 5 लोगों को पकड़ लिया। सभी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल भेजा, इसके बाद थाने भेज दिया। कश्मीर मसले पर हमेशा झूठ बोलने वाले और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के मुंह से शांति की बात शोभा नहीं देती। पाकिस्तान की जो फितरत रही है उसकी वजह से उसके मुंह से शांति की बात भी कोई साजिश ही नजर आती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बीते दिनों भारत के साथ शांति कायम करने की बात कही। हालांकि भारत सरकार ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल नहीं बनाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मगर अब पाकिस्तान ने इसका ठिकरा उल्टे भारत पर फोड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपना पहला राजनयिक भाषण दिया। इसमें उन्होंने वैश्विक मंच से चीन को कड़ा संदेश देते हुए अमेरिका इज बैक की घोषणा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि चीन द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों का अमेरिका सीधे तौर पर सामना करेगा, लेकिन साथ ही देश हित में बीजिंग के साथ मिलकर काम करने से भी नहीं कतराएगा। बाइडेन ने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को फॉगी बॉटम मुख्यालय में संबोधित करते हुए कहा, हम चीन द्वारा आर्थिक शोषण का मुकाबला करेंगे, मानवाधिकारी, बौद्धिक संपदा और वैश्विक शासन पर चीन के हमले को कम करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। चीन को लेकर उनके प्रशासन की नीति कैसी रहेगी, इसके संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के हित की बात आती है तो हम बीजिंग के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हैं। हम अपने सहयोगी तथा भागीदारी के साथ काम करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी भूमिका को नया रूप देकर हमारी विश्वसनीयता एवं नैतिक अधिकार को पुनः प्राप्त करते हुए देश के अंदर स्थिति बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर एक्टर सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कई दिग्गज सितारों की ओर से सोशल मीडिया पर राय जाहिर किए जाने के बाद भी सलमान खान ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन फोटोग्राफर्स के सवाल पर सलमान खान ने कहा कि किसान मूवमेंट को लेकर सबसे अच्छा हल निकाला जाना चाहिए। एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने फोटोग्राफर्स के सवाल के जवाब में कहा, सही चीज होनी चाहिए, सबसे बेहतर निर्णय होना चाहिए और सबसे उदार फैसला होना चाहिए। फिलहाल अंतिम मूवी की शूटिंग में बिजी सलमान खान ने इस तरह पहली बार किसान आंदोलन पर अपनी राय जाहिर की है। क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह का है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डेफ एंड फिलिप्स ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इस लिस्ट ने 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं, जबकि दीपिका पादुकोण 5.04 करोड़ डॉलर के साथ 5वें स्थान पर रही। आलिया भट्ट छठे स्थान पर रही।